नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन गुरुकुल के इस विशेष वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन में हैं? कभी-कभी यह संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर चलता है। यही महाभारत और भगवत गीता का संदेश है, आत्मा का युद्ध और मार्गदर्शन। आज हम महाभारत की इस अमर कथा अर्जुन के आत्म संघर्ष और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की चर्चा करेंगे। यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शक भी है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाभारत एक महाकाव्य है जो न केवल भारतीय संस्कृति का आधार है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। कथा कौरवों और पांडवों के बीच की है, जो धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाती है। यह केवल एक राजसत्ता का युद्ध नहीं था, यह सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, धर्म तथा अधर्म के बीच का युद्ध था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह कथा आत्मा के संघर्ष और ज्ञान के प्रकाश को उजागर करती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों को दूसरी ओर खड़ा देख रहे थे। उनके मन में असमंजस और दुख का तूफान चल रहा था। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही अपनों के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूं? मेरा मन भ्रमित है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। यह अर्जुन का आत्मसंघर्ष था, जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी होता है। हम सभी ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब सही और गलत के बीच फैसला करना मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस आत्मसंघर्ष को शांत करने के लिए उन्हें जीवन, आत्मा और धर्म के गहरे रहस्यों को समझाया। भगवत गीता, जो कुरुक्षेत्र के इस युद्ध के दौरान सुनाई गई, न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक दिव्य संदेश है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह समय कमजोर होने का नहीं है। उठो और अपने धर्म का पालन करो। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। गीता के मुख्य संदेश: पहला, कर्तव्य और धर्म, ड्यूटी एंड धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ होता है। जब हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो न केवल हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, बल्कि समाज भी प्रभावित होता है। अर्जुन का धर्म था अपने परिवार और समाज की रक्षा करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरा, निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप हमारे पक्ष में होगा। तीसरा, आत्मा का अमरत्व, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता व न भूयः। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह केवल शरीर को बदलती है। यह बात हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के परे भी एक शाश्वत सत्य है। गीता का आधुनिक जीवन में महत्व। आज भी भगवत गीता के संदेश हर स्थिति में प्रासंगिक हैं। जब जीवन में उलझन हो तो अपने कर्तव्यों पर गौर करें। जब परिणाम अनिश्चित हो तो निष्काम भाव से कर्म करें। जब असमंजस हो तो आत्मा की शक्ति पर भरोसा करें। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा की शांति और जीवन की सफलता हमारे अंदर ही है। दोस्तों, महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का दर्पण है। अर्जुन के संघर्ष और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से हमें सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इसे साझा करें और जीवन गुरुकुल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत आभार।